चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो एक प्राचीन आध्यात्मिक मंत्र गायत्री मंत्र को केवल एक धार्मिक आस्था के नजरिए से नहीं बल्कि एक बेहद सटीक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल साउंड मैकेनिज्म के तौर पर डिकोड करती है। अक्सर हम मंत्रों को सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा मान लेते हैं, है ना? लेकिन ये दस्तावेज इसे सीधे शरीर विज्ञान और ध्वनि विज्ञान से जोड़ता है। सच कहें तो ये चीजों को देखने का एक बेहद शानदार दृष्टिकोण है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले ध्वनि और हमारा शरीर, फिर 24 अक्षर और 24 ग्रंथियां, इसके बाद टाइपराइटर और सितार का उदाहरण, शब्द विज्ञान की शक्ति, फिर हम देखेंगे कि ये अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान कैसे है, और अंत में हम बात करेंगे शुद्ध आत्मबल के व्यवहारिक लाभों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि और हमारे शरीर की। भौतिक से लेकर सूक्ष्म तक की यह यात्रा बड़ी ही रोचक है। बुनियादी शरीर रचना के अनुसार जब भी मुख से कोई ध्वनि निकलती है जिसमें गले, तालू, होंठ और दांतों का इस्तेमाल होता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली कंपन पैदा करती है। अब इसी बुनियादी एनाटॉमी से आगे बढ़ते हुए हम 24 अक्षरों और 24 ग्रंथियों के एक गुप्त नेटवर्क की ओर चलते हैं। ये वो जगह है जहां चीजें सच में थोड़ी गहरी और दिलचस्प होने लगती है। यहां जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है संख्या 24। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। स्रोत का ये ठोस दावा है कि गायत्री मंत्र में मौजूद ठीक 24 अक्षरों का सीधा कनेक्शन हमारे शरीर के भीतर मौजूद 24 विशिष्ट और गुप्त ऊर्जा ग्रंथियों से होता है। इसका मतलब है कि जब इन 24 अक्षरों का सही उच्चारण होता है तो ये सीधे उन छिपी हुई ग्रंथियों पर चोट करते हैं और उन्हें पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि ये होता कैसे है? सिर्फ आवाज से अंदर की ग्रंथियां कैसे जाग सकती हैं? इसे बारीकी से समझाने के लिए स्रोत ने दो बहुत ही बेहतरीन और मैकेनिकल उदाहरण दिए हैं, एक टाइपराइटर का और दूसरा सितार का। एक टाइपराइटर का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि टाइपराइटर की जब कोई खास कुंजी या बटन दबाया जाता है तो कागज पर एक तय अक्षर ही छपता है। बिल्कुल इसी तरह मुंह से निकले किसी विशेष अक्षर की ध्वनि हमारी नाड़ियों से होकर गुजरती है और शरीर की किसी विशिष्ट गुप्त ग्रंथि को एक बटन की तरह प्रेस करती है, जिससे वहां की ऊर्जा रिलीज होती है। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो एक सितार का है। सितार में कई सारे तार होते हैं। जब कोई संगीतकार उन तारों को एक निश्चित क्रम और एक निश्चित दबाव के साथ छेड़ता है तो एक बहुत ही मधुर धुन पैदा होती है। स्रोत के अनुसार जब इन 24 अक्षरों को एक के बाद एक सही क्रम में पिरोकर उच्चारित किया जाता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर का सितार भी उसी तरह झंकृत हो उठता है। इससे शरीर के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संगीत बजने लगता है। ध्वनि और शरीर का ये अद्भुत तालमेल हमें एक और बहुत ही व्यापक विचार की ओर ले जाता है। स्रोत सामग्री में इसे शब्द विज्ञान या ध्वनि का विज्ञान कहा गया है। यह दस्तावेज बहुत ही मजबूती से इस बात को स्थापित करता है कि ध्वनि महज कानों से सुनने की चीज नहीं है। ये असल में एक बेहद शक्तिशाली भौतिक बल है जो सीधे मैटर यानी पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करता है। शब्द विज्ञान के इस व्यवस्थित अध्ययन के अनुसार ध्वनि के कंपनों में यह ताकत होती है कि वे अपने आसपास के वातावरण और यहां तक कि ठोस चीजों पर भी अपना गहरा असर छोड़ सकें। इसे साबित करने के लिए दस्तावेज कुछ बेहद दिलचस्प पारंपरिक और भौतिक उदाहरण पेश करता है। पारंपरिक मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि दीपक राग गाने से बुझे हुए दिए जल उठते हैं और मेघ मल्लार गाने से बारिश होने लगती है। लेकिन अगर एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और भौतिक उदाहरण देखें तो वो सैनिकों का है। जब भी कोई सैन्य टुकड़ी किसी बड़े लोहे के पुल को पार करती है तो उन्हें कदम मिलाकर न चलने की सख्त हिदायत दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके कदमों से पैदा होने वाले लयबद्ध ध्वनि कंपन इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वे उस भारी भरकम पुल को भी गिरा दें। और ये बात सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत ये भी बताता है कि अमेरिका के एक डॉक्टर हॉविस ने म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करके कई गंभीर और असाध्य बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया। इस बात की तुलना भारत की उस पारंपरिक ध्वनि चिकित्सा से की गई है जहां कई वैद्य या तांत्रिक एक घड़े पर थाली रखकर उसे एक विशेष गति से बजाते हैं और उस ध्वनि तरंग से सांप और बिच्छू के काटने जैसी चीजों का इलाज किया जाता है। तो कुल मिलाकर यह पूरा चक्र काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म बड़ा ही साफ है। सबसे पहले मुख से ध्वनि पैदा होती है,
फिर वे कंपन ईथर नामक एक सूक्ष्म तत्व में बहने लगते हैं। इसके बाद ये ऊर्जा एक पूरी ब्रह्मांडीय परिक्रमा यानी एक कॉस्मिक सर्किट पूरा करती है और अंत में ये लक्षित ऊर्जा लेकर वापस उसी व्यक्ति पर असर डालती है जिसने वो उच्चारण किया था। अब हम एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का नजरिया पूरी तरह से साफ कर देता है। स्रोत दृढ़ता से तर्क देता है कि ये कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। लेखक यहाँ अंधविश्वास और वैज्ञानिक कृत्य के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम इन सूक्ष्म तरंगों और उनके काम करने के तरीके को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, इसलिए कई लोग इसे कोई चमत्कार मान बैठते हैं। लेकिन दस्तावेज जोर देकर कहता है कि ये मंत्र साधना असल में एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कोई मनगढ़ंत या अकारण घटना नहीं, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित और तार्किक सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। विज्ञान और यांत्रिकी पर इतना जोर देने के बाद भी दस्तावेज विश्वास और श्रद्धा की उस अपार मनोवैज्ञानिक शक्ति को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करता। रामायण में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों। इस श्लोक का इस्तेमाल करके ये समझाया गया है कि जब इस भौतिक ध्वनि तंत्र के साथ गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास जुड़ जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शब्द विज्ञान और विश्वास का ये संगम इसे सच में अद्वितीय शक्ति बना देता है। तो अंत में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, इस पूरी यांत्रिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का असल जिंदगी में फायदा क्या है? इसके व्यावहारिक परिणाम क्या हैं? स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि इसका सबसे सीधा परिणाम है शुद्ध और सात्विक आत्मबल की तेजी से वृद्धि होना। और ध्यान रहे, ये आत्मबल कोई हवाई शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर उत्साह, कड़ी मेहनत करने की लगन, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, खुद पर नियंत्रण, मधुर स्वभाव, धैर्य और उदारता जैसे 10 बेहद व्यावहारिक और रोजमर्रा के गुणों के रूप में सामने आता है। असल में ये जीवन की कठिनाइयों से बेहतर तरीके से निपटने का एक शानदार टूल बन जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बेहद ही आकर्षक और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या ये संभव है कि जिन्हें हम गहरे आध्यात्मिक अभ्यास या महज धार्मिक परंपराएं मानते आए हैं, वे वास्तव में प्राचीन समय की बहुत ही एडवांस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बायोहैकिंग तकनीकें हों? क्या हमारे पूर्वजों ने ध्वनि के विज्ञान को उस स्तर तक समझ लिया था जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह से खंगालने की कोशिश कर रहा है? यकीनन ये एक ऐसा विचार है जो हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देता है।